जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर जो लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। देखिए दोस्तों, यदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले ये दिमाग से उतार लीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम टफ है। एक देखिए, कोई भी एग्जाम फेस करना टफ तभी होता है जब आप अच्छे तरह से तैयारी नहीं करते हैं। तैयारी यदि लगातार कीजिएगा तभी जाकर आपकी सफलता मिलेगी। क्योंकि बहुत ऐसा भी विद्यार्थी होता है कि कुछ समय तैयारी किया, 1-2 एग्जाम दिया, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया तो वो उदास हो जाता है और छोड़ देता है। ऐसे स्थिति में अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रत्येक दिन पढ़िए 8 से 10 घंटा, कम से कम 10 घंटा तो निश्चित रूप से पढ़िए। 1-2 सेट प्रत्येक दिन मारिए और सेट में देखिएगा जो गलती होता है उसको एक नोटबुक बना लीजिए और जो चैप्टर का जो गलती होता है उस चैप्टर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए और जो आपका चैप्टर में वीकली है यानी कमजोर है उस पर भी फोकस बनाए रखें, उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। और जो पीछे का जो आपका अच्छा जिसमें चैप्टर में अच्छा तैयारी है उसको भी देखते रहिए। ये नहीं कि जो हम जान रहे हैं उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम अच्छे तरह से सोल्व कर लेंगे। उसमें एग्जाम का प्रेशर रहने के कारण इजी क्वेश्चन में गलत हो जाता है। इसलिए आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए और प्रत्येक दिन सेट 1 से 2 मारिए ताकि आपको सफलता होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये नहीं कि 2-4 एग्जाम में यदि नहीं पास हुए तो ये नहीं सोच कर छोड़ देना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लगातार परिश्रम कीजिएगा। जैसे जैसे आपका होगा क्या सेट अगर शुरुआती में मारिएगा तो कम नंबर आएगा। कम नंबर आने का कारण यही होगा कि आपका लेवल तैयारी थोड़ा लो है, जिसके कारण आपका नंबर कम आ रहा है। उसके लिए घबराना नहीं है, प्रत्येक चैप्टर को पढ़ना है। और खास करके यदि रेलवे की तैयारी करना है, कर रहे हैं कि हमको रेलवे में जाना है, तो उसमें तो आपको निगेटिव कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यदि निगेटिव कंट्रोल नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाए हैं, उसमें बताए हैं कि निगेटिव अपने आप में क्या मायने रखता है। अब देखिए, हम थोड़ा सा इसको विस्तृत चर्चा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। उसके बाद आपको आगे जो हम क्वेश्चन लाएंगे, प्रॉब्लम लाएंगे, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले बेसिक चीज, कोई चीज का जानना बहुत जरूरी होता है। यदि बेसिक जानकारी नहीं है, ऊपर ऊपर जानते हैं, कभी कभी होता क्या है एग्जाम में आप ट्रिक सिर्फ अप्लाई करते हैं और ट्रिक उस समय भूल जाते हैं, तो बेसिक ही काम देगा। इसलिए दोनों चीज को अपने पास 2 हथियार कम से कम रखना चाहिए। अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब हुआ क्या? लाभ और हानि। लाभ किसको कहते हैं, हानि किसको कहते हैं? अब देखिए, मार्केट में जाते हैं दोस्तों तो देखते हैं कोई वस्तु, कोई सब्जी खरीदने जाते हैं तो उससे मोल भाव करते हैं। जैसे कोई सब्जी विक्रेता कोई चीज लाता है सब्जी मार्केट में बेचने के लिए, तो वो कम दाम में खरीदता है और अधिक दाम में बेचता है ताकि उसका दुकानदारी अच्छा से चल सके। यदि उसको लॉस होते रहेगा तो वो दुकानदारी उसका टफ हो जाएगा और क्या होगा, वो दुकानदारी छोड़ देगा। तो चलिए हम चलते हैं, लाभ और हानि क्या है उसके बारे में हम समझाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले समझिए कि जब कोई वस्तु को हम खरीदते हैं, जिस वस्तु को हम खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। इसमें 2 चीज याद रखना होगा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। इस 4 बात को अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं होगी। सूत्र रटने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग भी पहले बच्चे में पढ़ते थे तो सूत्र को रटते थे। देखिए, सूत्र हमेशा भूल जाते हैं। यदि बार बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो सूत्र को भूल जाएंगे। आज हम सूत्र को
क्या करेंगे, सूत्र को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बेसिक समझ जाइएगा तो रटने का जरूरत को नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अब देखिए कोई वस्तु को जब खरीदा जाता है तो उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, यानी खरीदे जाने वाले वस्तु को हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, यानी जो वस्तु को हम खरीदेंगे उसको हम कहेंगे क्रय मूल्य, और जो वस्तु को हम बेचेंगे उसको कहेंगे हम विक्रय मूल्य। यानी जो वस्तु खरीदा जाता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। जिस वस्तु को खरीदेंगे उसको कहेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य, जिसको शॉर्ट में पढ़ते हैं सीपी। शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, सीपी, यानी जो वस्तु को खरीदा जाता है, यानी जो वस्तु खरीदे जाने वाले वस्तु को हम कहते हैं क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस। और जो वस्तु को बेचा जाता है, जो वस्तु को हम बेचते हैं, यानी जो वस्तु को बेचा जाए उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, यानी आपका हो जाएगा सेल प्राइस। क्या हो जाएगा, सेल प्राइस, जिसको शॉर्ट नाम से एसपी जानते हैं, सीपी एसपी। सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी हो गया सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दो बातों को आपने समझ लिया अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ लाभ और हानि के बारे में समझिए। अब देखिए यही चीज आएगा यहाँ लाभ। अब हम बताए हैं कि कोई वस्तु को कम दाम में खरीद कर या अधिक दाम में यदि बेच दिया जाए तो उस वस्तु पर लाभ होता है। जब कोई वस्तु को हम कम दाम में खरीदेंगे और अधिक दाम में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ जब होगा तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को हम घटाते हैं। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे हम कोई वस्तु को खरीदे हैं 120 रुपया में और उसको हम बेच दिए हैं 150 रुपया में बेच दिए हैं। दोस्तों खरीदे थे हम 120 रुपया में, बेच रहे हैं 150 रुपया में, तब हमको कैसे पता चलेगा कि लाभ हुआ। यानी बेचा गया वस्तु को खरीदा गया वस्तु में जो हम खरीदे थे उसको घटाते हैं तभी तो पता चलता है कि हमको लाभ कितना हुआ है। यानी 150 में 120 को घटा देते हैं तो 30 रुपया का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 30 रुपया का लाभ हो रहा है। यानी इसी से सूत्र निकल के आया कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या निकल के आ गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी से पता चल गया कि कम दाम में हम खरीदे थे और अधिक दाम में बेच रहे हैं, तब क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कैसे पता चलेगा कि जो हम वस्तु को बेचे थे उस वस्तु में जो वस्तु को हम खरीदे थे जितना में, जो वस्तु को बेचे थे जितना में, उसके क्या करेंगे, जो बेचे थे और जितना में और जो खरीदे थे जितना में उसको हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना रुपया लाभ हुआ। 150 में 120 को घटा दिए तो 30 रुपया का आपको यहाँ लाभ हुआ। 30 रुपया का क्या हो गया, लाभ हुआ। तो इससे पता चल गया कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ के बारे में समझ गए। अब यहाँ क्या है, हानि। क्या है, हानि। अब देखिए हम जब कोई वस्तु को कम दाम में, जो वस्तु को हम अधिक दाम में खरीद के कम दाम में बेच देते हैं तो उस स्थिति में हमको क्या होता है, हानि होता है। जैसे हम कोई वस्तु को 240 रुपया में खरीद लिए हैं और उसको हम बेच दिए हैं 200 रुपया में। अब देखिए इससे पता चल गया कि हम वस्तु को अधिक दाम में खरीद रहे हैं, यानी कॉस्ट प्राइस इसका है 240 रुपया, यानी जो खरीदे हैं वस्तु को हम 240 में, बेच रहे हैं कितना में, यानी सेल प्राइस कितना है 200 रुपया। तो इससे पता हमको चल गया कि हम खरीदे थे अधिक दाम में और बेच रहे हैं कम दाम में, तब क्या हो गया, हमको हानि हुआ।
तो हानि जब निकालेंगे तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। जो वस्तु को हम खरीदे थे 240 में और बेच रहे हैं 200 में, तो हमको हानि की हुआ, हानि 40 रुपया हुआ, 40 रुपया जब हुआ तो हानि बराबर निकल के यहाँ आ गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इससे पता चल गया कि हानि बराबर क्या हो जाएगा। यही सूत्र को रटते थे बच्चा में, नहीं समझ पाते थे क्या होता था, यानी लाभ क्या है हानि क्या है, इस बात को आपने भली भांति समझ लिया। अब देखिए इसी में हम कुछ सवाल लाते हैं और आपको बारी बारी से समझाते हैं। अब मान के चलिए अब क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, एक कुर्सी को 600 रुपया में खरीद कर 800 रुपये में बेच देता है तो कितने रुपये लाभ होता है, कितने रुपये लाभ होता है। अब देखिए यहाँ अभी जस्ट बताए थे कि जो वस्तु को हम खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, तो यहाँ क्रय मूल्य क्या निकल के आ गया, यानी सीपी बराबर निकल के आ गया 600 रुपया। काहे के खरीद रहा है कितना में, 600 रुपया में, हो गया क्रय मूल्य 600 रुपया। बेचता है जिसको, जो वस्तु को बेचते हैं उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य इसको निकल के आ गया, यानी सेल प्राइस निकला है इसका 800 रुपया। अब देखिए इससे हमको पता चल गया कि कम दाम में खरीदा है और अधिक दाम में बेच दिया है तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य माइनस निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य, यानी 800 रुपया में हम घटा देंगे 600 रुपया तो निकल के आ जाए 200 रुपया लाभ। 200 रुपया क्या निकल के आ गया, लाभ निकल के आ गया। अब देखिए ये समझ गए। अब देखिए यहाँ इसी को कहते हैं, एक कुर्सी को 800 रुपया में खरीद के 400 रुपया में बेच देता है तो कितने रुपये का हानि होता है, क्या होता है, हानि होता है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। एक कुर्सी को 600 रुपया में खरीद कर 400 रुपया में बेच देता है तो कितने रुपये हानि होता है। अब जो वस्तु को हम खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका निकल के आया है 600 रुपया। बेचा गया वस्तु को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी सेल प्राइस कितना है, 400 रुपया है। अब इससे पता चल गया कि हम वस्तु को अधिक दाम में खरीदे हैं और वस्तु को हम कम दाम में बेच रहे हैं तो क्या होगा, हानि होगा। तो हानि बराबर क्या निकल के आएगा, सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है, 400 है। घटा दिए तो निकल के आ गया 200 रुपया। कितना निकल के आ गया, 200 रुपया। इस बात को आपने समझ लिया। अब देखिए इसी में आगे हम बताते जा रहे हैं ताकि आपको अगर भी कभी भी नहीं पढ़े होंगे प्रॉफिट एंड लॉस तो आज जीरो से हीरो बनाने की हम कोशिश करेंगे। यानी जीरो लेवल अगर कुछ भी नहीं जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ाने की हम कोशिश करें, यानी नीचे से ऊपर तक हम चढ़ा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, एक अलमारी को 2000 रुपया में बेचकर 400 रुपया का लाभ उठाता है तो अलमारी का क्रय मूल्य क्या है, अलमारी का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए आप बेच रहा है कितना में, 2000 रुपया। मैंने जो वस्तु को बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी सेल प्राइस 2000 रुपया। लाभ कितना ले रहा है, प्रॉफिट कितना ले रहा है,
यानी लाभ ले रहा है इससे 400 रुपया। निकालना हमको क्या है, निकालना क्या है, आपको निकालना है करेंगे। क्या निकालना है, करेंगे। अब देखिए यहां हम अभी जस्ट बताए थे आगे के सूत्र में कि जब इसको इस तरह से सूत्र यदि याद रहे नहीं भी रहेगा, एक सूत्र भी याद रहेगा तो इससे निकल जाएगा। लाभ बराबर हम बताए थे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए अब देखिए यहाँ लाभ कितना है, लाभ के जगह पर इसको लिख दीजिए, यहाँ हो गया 400। विक्रय मूल्य कितना है तो 2000, यहाँ लिख दिए हम 2000। क्रय मूल्य मालूम नहीं है तो क्रय मूल्य रखें। अब देखिए ये माइनस है तो बराबर के इस पार में यदि आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी ये हो गया क्रय मूल्य। ये लिखाएगा 2000, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं चिन्हा है तो इसका मतलब है प्लस है। कुछ नहीं चिन्हा दिया हुआ है, क्या मतलब है, प्लस है। प्लस को बराबर के ऊपर में यदि ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी क्रय मूल्य बराबर ये घट के आ गया 1600 रुपया, यानी क्रय मूल्य इसका निकल के आ गया 1600। तो इस तरह से याद हम रखेंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब ये समझ गए। अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 2400 रुपया में बेचकर 400 रुपया का हानि उठाता है। क्या करता है, 400 रुपया का हानि उठाता है। तो अलमारी का क्रय मूल्य क्या है, अलमारी का क्रय मूल्य क्या है, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ खरीदा गया है कितना में, यानी कॉस्ट प्राइस इसका आ गया 2400 रुपया। लॉस कितना हो रहा है, यानी हानि कितना हो रहा है, तो 400 रुपया का हानि हो रहा है। कितना का, 400 रुपया इसका, यानी सॉरी यहाँ सेल प्राइस बेच रहा है, यानी ये हो जाएगा एसपी, इसको कहेंगे विक्रय मूल्य, ये हो गया हानि लॉस। अब देखिए बेच रहा है कितना में, 2400 रुपया में, हानि कितना उठा रहा है, 400 रुपया। अब देखिए कि अब हम इससे भी हानि बराबर हम अभी बताए थे कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय, इस तरह से समझाए थे। अब देखिए हानि यहाँ कितना दिया है, 400 रुपया, तो यहाँ रख दिए 400। क्रय मूल्य मालूम नहीं है तो रखेंगे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 2400। अब देखिए बराबर में माइनस से इस पट्टी लाएंगे, बराबर के इस पार तो प्लस हो जाएगा, यानी 2400। ये हो गया आपका क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य बराबर ये दोनों को जोड़िएगा तो 2400 में 400 जोड़ेंगे तो 2800 रुपया हो जाएगा क्रय मूल्य। अब इसी तरह से यहाँ क्या रखेंगे, क्रय मूल्य। अब यहाँ याद रखिएगा निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। देखिए विक्रय मूल्य में क्या करे हैं, जोड़ दिए हैं, विक्रय मूल्य ये था हानि ये था, यानी आके क्या हो गया, दोनों जुट गया था। तो यही सूत्र निकल बनता है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। अब देखिए आगे फिर लाते हैं दूसरा सवाल। हम मान के चलिए कि एक घड़ी को 4000 रुपया में खरीद कर 400 रुपया का लाभ पर बेच देता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए गाड़ी को खरीदा है कितना में, जो वस्तु को हम खरीदते हैं उसको कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 4000 रुपया। लाभ कितना ले रहा है,
यानी प्रॉफिट ले रहा है इससे 400 रुपया का। अब देखिए लाभ बराबर हम बताए थे कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ कितना है 400 है, 400 रख दिए। यहाँ हो गया विक्रय मूल्य मालूम नहीं है तो विक्रय मूल्य रखिए। क्रय मूल्य कितना है 4000 है तो यहाँ रख दिए 4000। अब बराबर में देखिए यहाँ माइनस है, इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ये हो जाएगा क्या प्लस, यानी विक्रय मूल्य बराबर निकल के आ गया। विक्रय मूल्य क्या निकल के आ गया 4000 में 400 जोड़िएगा तो 4400 रुपया निकल के आएगा। 4400 रुपया निकल के आएगा। इसी से सूत्र निकला है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। इस बात को समझ लिए। अब देखिए आगे इसी में क्वेश्चन लाते हैं। और अब देखिए इसमें यहाँ सिर्फ अंक को चेंज करेंगे। यहाँ कर दिए हैं 5000, यहाँ कर देते हैं 500, यहाँ क्या कर देते हैं हानि पर बेच देता है। कहता है एक गाड़ी को 5000 रुपया में खरीद कर 500 रुपया का हानि पर बेच देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए खरीदा गया है कितना, कॉस्ट प्राइस इसका आ गया 5000 रुपया। लॉस कितना पर बेच रहा है, हानि पर कितना बेच रहा है 500 रुपया हानि पर बेच रहा है। पूछ रहा है क्या सेल प्राइस, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है, इसको कहेंगे क्रय मूल्य। और ये हो गया हानि, और खोज रहा है क्या विक्रय मूल्य निकालने के लिए, यानी सेल प्राइस। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए देखिए पहले समझा देते हैं, उसके बाद इसको समझिएगा। अब देखिए हानि बराबर हम बताए थे कि हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कितना उठा रहा है 500 तो यहाँ रख दिए 500। क्रय मूल्य कितना है 5000 तो यहाँ रख दिए 5000, यहाँ माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए ये क्या है माइनस है तो इसको इस साइड में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब ये है 5000। अब देखिए यहाँ प्लस में कुछ नहीं चिन्ह है, इसका मतलब ये प्लस में 500 को इस साइड ले लाइएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी 5000 में 500 को घटाएंगे तो 4500 रुपया बचेगा। इसी से सूत्र निकल के आ जाता है, इसी से निकलेगा कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। विक्रय मूल्य अभी निकालना होगा तो क्रय मूल्य में घटा देंगे हानि को, वही विक्रय मूल्य निकल जाएगा। यही आपका ये सूत्र है। ये बेसिक हुआ। और देखिए इससे और आगे हम बढ़ाते हैं। अब ये तो समझ गए। अब रहेगा क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन रहेगा एक कार को 1,20,000 रुपया में खरीद कर 1,50,000 रुपया में बेच देता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है, कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब देखिए खरीदा है कितना में, जो खरीदा गया वस्तु को हम क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी 1,20,000 में खरीदा गया है, यानी इसका क्रय मूल्य निकल गया 1,20,000। बेच रहा है, बताए थे कि खरीदे जाने वाले वस्तु क्रय मूल्य, बेचे जाने वाले वस्तु विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सेल प्राइस इसका हो रहा है 1,50,000। अब इससे हमको पता चल गया कि कम दाम में खरीद रहा है और अधिक दाम में बेच रहा है तो हमको क्या होगा लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को हम
घटाएंगे तो 1,50,000 में 1,20,000 को घटाएंगे तो 30,000 निकल के हो गया ये लाभ। 30,000 रुपया क्या हुआ लाभ। लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रतिशत लाभ। क्या पूछ रहा है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ यदि निकालिएगा तो लिखिएगा लाभ गुना 100 और बट्टा में रखिएगा करें। बट्टा में क्या हो जाएगा करें। लाभ कितना निकल रहा है 30,000 रुपया तो लिख दिए यहाँ 30,000 गुना 100 बट्टा करेमूल। करेमूल देखिए 1,20,000 है 1,00,000 हम 20,000 रख दिए। अब देखिए 4 शून्य 4 शून्य 3 चौक 12 4 25 चौका 100 यानी 25% का इसको लाभ हुआ। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ 25% का लाभ हुआ। नहीं समझे हैं तो एक बार फिर देख लीजिए। कह रहा है कि एक कार को 1,20,000 रुपया में खरीद कर 1,50,000 रुपया में बेच देता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब जो वस्तु को हम खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य कितना 1,20,000। जो वस्तु को हम बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य कितना 1,50,000। अब देखिए कम दाम में खरीद रहा है और अधिक दाम में बेच रहा है तो क्या होगा लाभ। लाभ बराबर क्या होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 1,50,000 में घटा देंगे 1,20,000 तो निकल के आ जाएगा 30,000 रुपया लाभ होगा। अब यहाँ पूछ क्या रहा है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा लाभ गुना 100। लाभ गुना 100 बटा क्या क्रय मूल्य। लाभ कितना 30,000 गुना 100 कर दिए। क्रय मूल्य कितना 1,20,000। 4 शून्य था ऊपर और 4 शून्य नीचे और 4 शून्य ऊपर इस तरह से काटे। 4 शून्य नीचे 4 शून्य ऊपर कट गया। 3 को भागा दिए 12 में तो 4 बार कटा। 4 से भागा दिए 100 में तो 25 बार कटा यानी 25% इसका लाभ निकल के आ गया। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस बात को आपने भली भांति समझ ली। अब देखिए इसी में लाते हैं। अब यहां कर दीजिए 2,00,000 इकाई दवाई 17,000 10,000 लाख 2 लाख रुपया में खरीद कर 1,80,000 रुपया में बेच देता है तो कितने प्रतिशत का हानि होता है। हानि होता है। अब देखिए यहाँ जो वस्तु को हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कितना 2 लाख रुपया। बेच रहा है जो वस्तु को हम बेचते हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। सेल प्राइस आपको 1,80,000 होगा। 1,80,000 1,80,000 हो गया। अब देखिए अब इससे हमको पता चल गया कि अधिक दाम में खरीदा है कम दाम में बेच रहा है तो हानि होगा। हानि बराबर हम बताए थे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य तो 2 लाख में हम घटा देंगे कितना 1,80,000। 1,80,000 तो बच जाएगा 20,000 आपका। ये क्या हुआ हानि हुआ। 20,000 रुपया क्या हुआ हानि हुआ। प्रतिशत हानि जब निकालेंगे प्रतिशत हानि निकालेंगे तो हानि गुना 100 बट्टा में आ जाएगा क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। अब देखिए हानि कितना है 20,000 है तो 20,000 गुना 100 बट्टा में आ जाएगा क्रय मूल्य कितना 2 लाख। कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। अब देखिए 4 शून्य ऊपर और 4 शून्य नीचे काट दिए। 1 शून्य इसको काट दिए 1 शून्य ये कट गया। 2 और 2 ऊपर नीचे कट गया बच गया कितना 10 यानी 10% का हानि हुआ। 10% का क्या हुआ है हानि हुआ है। जय हिंद दोस्तों। अगर आगे लेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा
इसलिए इसको दूसरा टाइप में लाएंगे। इसको टाइप नंबर हम 1 रखेंगे, जो कि टाइप बाय टाइप लाएंगे ताकि आपको ढूंढने में और पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। सर्च कीजिएगा तो आप टाइप बाय टाइप देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।